नीचे से लेके ऊपर तक एनटीए में जितने भी लोग हैं सबको हटाया जा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम एनटीए का चेंज होने वाला है। एनटीए को पूरा का पूरा रिवैम्प कर दिया जाने वाला है अक्टूबर के एंड में। ऐसी पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में आज छपी पड़ी है, जो उन्होंने बात करी है एनटीए के ऑफिशियल से। इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पूरा पढ़ के मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्या क्या चीजें इस बार चेंज होने वाली हैं और क्या क्या चीजें कब से चीजें होंगी, कैसे चीज़ों को लागू किया जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले चीज़ ये चीज़ें जो भी होने वाली हैं एनटीए के अंदर जितने भी लोगों को चेंज किया जा रहा है, नए लोगों की भर्तियाँ जो होने वाली हैं, जो मोड सीबीटी मोड पे पेपर होने वाला है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में केवल पेपर का सेंटर भेजा जाएगा, 5 लाख प्रतिदिन बच्चों को पेपर दिलवाया जाएगा, 10 दिन कम से कम लगातार पेपर होगा, 5 से 6 दिन लगातार पेपर होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी और क्यों किया गया, मैं तुम्हें जल्दी-जल्दी जानकारी बता देता हूँ। देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 500 कैंडिडेट का टेस्ट जो होगा हर एक सेंटर पे होगा। टोटल अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो 5 लाख, देखो, 1,000 सेंटर बनेंगे। नीट में जो 2027 का एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल जो है 1,000 सेंटर बनने वाले हैं। कितने सेंटर बनने वाले हैं? 1,000 सेंटर। ये जो सेंटर बनेंगे इस बार वो नवोदय विद्यालय बनेंगे, केंद्रीय विद्यालय बनेंगे और कुछ बहुत ही रेपुटेटेड जो प्राइवेट कॉलेज होंगे वो बनेंगे। इसके अलावा कोई भी उल्लू जुल्लू ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों करा गया है? एनटीए के पेपर लीक होने की वजह से, बार बार पेपर लीक की वजह से, जो फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो सके, बच्चों के बीच में जो एनटीए का जो चेहरा खराब हो चुका है उसको सही किया जा सके, स्मूथ कंडक्टिंग कराई जा सके, इसके वजह से चेंजेस किए गए हैं। अब ध्यान से सुनो क्या क्या चेंज हुआ है, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक चीज। सबसे पहली चीज, सीबीटी मोड में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अभी तक के हिसाब से जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाती है टाइप करके, तब तक कोई चीज मानी नहीं जाती है। लेकिन देखा जा रहा है कि बार बार लोग इस पे इम्फेसाइज कर रहे हैं। जो इसरो के चेयरमैन है के राधाकृष्णन जो इसरो के चेयरमैन है, उनकी एक कमेटी थी। इन कमेटी पे बहुत दिनों से काम चल रहा था। वो कमेटी ने अपना रिपोर्ट वगैरह शायद सबमिट किया है। उसके बेसिस पे ये बोला गया है कि 1,000 के राउंड सेंटर बनेंगे, 5 से 6 दिन तक लगातार एग्जाम होगा और मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कुछ प्राइवेट जो रेपुटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें डाला जाएगा। ठीक। और 1,000 सेंटर पे जब 5 से 6 दिन का एग्जाम होगा तो उसमें पर सेंटर एक दिन में 5 लाख बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ मेन मेन चीजें, तुम नोट करते जाओ। ठीक है, लिखते जाता हूँ, नोट करते जाओ। नोट कर लो, इसी की बेसिस पे तुम आगे की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक है, देखो, लिख दे रहा हूँ, 1,000 सेंटर बनेंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरा, 5 से 6 दिन तक तुम्हारा एग्जाम होगा लगातार। ठीक, अभी तुम्हारे इसमें डाउट आएगा कि किसी शिफ्ट में भैया इजी पेपर आएगा, किसी में हार्ड आएगा, किसी में मीडियम आएगा। तो नंबर, तो ये जो हार्ड पेपर आएगा उसमें तो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कैसे काम करेगा सिस्टम। ठीक है, 500 सिटीज में सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक, और एक दिन में 5 लाख बच्चा पेपर देगा। मतलब एक दिन में 5 लाख देगा तो 5 दिन में बच्चा क्या करेगा? पूरा पेपर कंप्लीट कर लेगा। मतलब 5 दिन में 5 बार नीट का पेपर होगा, 5 पेपर बनेंगे और बच्चा इसी में कंप्लीट करेगा। ठीक, और एक सेंटर पे जो 1,000 सेंटर है उसमें एक सेंटर पे केवल 500 बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा। एक सेंटर पे केवल 500 बच्चे ही बैठेंगे, 500 बच्चे ही एग्जाम देंगे। ये तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, अब देखो, एनटीए को रिवैम्प किया जा रहा है। एनटीए को रिवैम्प किया जा रहा है मतलब नीचे से ऊपर तक जितने भी कर्मचारी हैं सबका ट्रांसफर होगा, सबको हटाया जाएगा। 150 नई पोस्ट क्रिएट करी गई है जहाँ पे नए लोग ऐड होंगे, नए नए डिपार्टमेंट बनेंगे, नए नए लोग यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा अक्टूबर के अक्टूबर के एंड तक। मान के चलो कि अक्टूबर एंड होते होते ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको नोटिस के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक, अब नोटिस के फॉर्म में जब ये तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बाद ही तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारे माइंड में आया होगा कि भैया अगर इजी मीडियम हार्ड आ गया तो हमारा नंबर, मान लो कोई पेपर इजी आ गया तो हम बच्चा अच्छा स्कोर कर लेगा, कोई हार्ड आ गया तो बच्चे का नंबर कम हो गया। नहीं, जब एक ही एग्जाम 4 से 5 शिफ्ट, 8 शिफ्ट, 10 शिफ्ट में होता है तो वहां पे लगता है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो जो हार्ड में बच्चों का नंबर कम होगा उसमें 10-20 नंबर बढ़ा दिया जाता है, और जो ईजी में बच्चों का नंबर बड़ा होता है, नॉर्मलाइज करके उस नंबर को घटा दिया जाता है। समझे? ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब किसी बच्चे का इजी पेपर में 650 नंबर है और किसी बच्चे का पेपर हार्ड आ गया, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया, टफ आ गया, मॉडरेट आ गया, उसके नंबर 590 हैं। तो उसमें नंबर देखा जाएगा नॉर्मलाइज करने पे 20 नंबर मान लो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रही है। मान लो जो एनएस आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर 20 नंबर आ रहा है, तो जिसका 650 नंबर था उसके 20 नंबर घटा के 630 कर देंगे
और जिसका 590 था उसके 20 नंबर बढ़ा के 610 कर देंगे। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन वाला खेला चलेगा। इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है नॉर्मलाइजेशन में, किसके नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है, यही दिक्कत है इसकी। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है। अब तुमको सारी चीजें पता लग गई हैं, ठीक है। अब ये पूरी चीज कंफर्म तो हो गई अक्टूबर में, तो क्या तुम अक्टूबर तक पढ़ाई छोड़ दोगे? तुम खुद से पूछो, क्या तुम अक्टूबर तक पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो भैया स्टार्ट करो पढ़ना, अभी से स्टार्ट करो। नहीं पढ़ोगे तो भाई बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। लोग तुमको खा लेंगे, लोग तुमको मार देंगे। इस चीज में ध्यान रखो। जब तुम कंपटीशन में बैठोगे ना, कोई बच्चा अगर अभी आज से तैयारी कर रहा है, अभी से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और तुम तैयारी कर रहे हो दीपावली के बाद, तुम तैयारी कर रहे हो रिजल्ट आने के बाद, वो तुमको कंपटीशन में खा जाएगा। तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कि वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कितना आगे तुमसे है, तुमको हवा तक नहीं लगेगी। तो जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तुमको पढ़ाई करनी ही करनी है, तो तुम फिर लेट क्यों कर रहे हो भैया? जाके पढ़ो ना। तुमको मेरे से अगर कोई हेल्प चाहिए, तुम जाके बस ये वाली वीडियो देख लेना मेरी, बस तुमको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये वीडियो जाके मेरी देख लेना, बस ये वाली वीडियो, ज़्यादा नहीं, बस ये देख लेना। बस तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना होता है। ये वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी नाम की मेरी एक वीडियो 1 घंटे 15 मिनट की है। इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं तुम्हें। टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कॉपी कैसे बनानी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किस टेस्ट को देना है, किस टीचर से पढ़ना है, दिसंबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी हैं। जाओ देखो, चाहता तो 10 वीडियो बना सकता था इस पे, लेकिन नहीं, 1 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो है, देखो और जाओ मजे करो। देखो 6 महीने अगर किसी बच्चे ने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, 6 महीने की बात कर रहा हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझसे आगे कहना तुम। जिस दिन बच्चों ने इसको फॉलो करा है, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, उनसे पूछना कितना उनको ट्रेमेंडस उनके अंदर चेंज आया है। तुम खुद से सोचो ना यार, जो टीचर, जो तुम्हारा दीदी भैया, जो यूट्यूबर 10 महीने में 10 स्ट्रेटजी वीडियो चेंज कर रहा है, वो तुम्हारा सिलेक्शन कभी करा ही नहीं सकता। एक टीचर, एक किताब, एक स्ट्रेटजी, एक गाइडर, एक मेंटोर, बस ये 3 4 चीजें अपने पास रखो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, जाओ वीडियो देख लेना, पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, जो आर्टिकल है उसको मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ज्वाइन करके देख लेना, रियल आर्टिकल है। ठीक है, और अगर तुम हमारे अंडर में गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, 60+ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे इस बार बैचेस से। ये बस मैं बता रहा हूँ बैचेस प्लस मेंटरशिप का। और तुम्हें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, ये मैंने अभी बिना डाटा मांगे मुझे मिला है। ठीक है, ये बिना डाटा मांगे मुझे मिला है। मैंने जब डाटा मांगा बच्चों से, तो 150 बच्चों ने क्या किया है, टेलीग्राम ज्वाइन करा है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से मान लेता हूँ कि 50% बच्चे जेन्युइन है, तो 75 बच्चे ये, 60 बच्चे, लगभग 130 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन इस बार हमारे बैच और मेंटरशिप से हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट देखना है, मैं हवा हवाई में बात नहीं करता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 2 दिन बाद आना, सबके रिजल्ट फोटो के साथ तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम पे तुमको कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे तुमको दिख जाएगी। ठीक है, अगर तुम हमारे अंडर में प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे अंडर गाइडेंस में, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में पढ़ना चाहते हो, तो मैं 3 मिनट की वीडियो लास्ट में लगा रहा हूँ, ये बस 3 मिनट की वीडियो तुम देख लो। अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो मुझे कहना तुम। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो लगा रहा हूँ, देख लो, 3 ही मिनट की वीडियो है। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो, तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे मतलब लगभग लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे, तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा,
डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्ट दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ, मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी भैया हाँ मुझे बात करनी है, ठीक। डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनली होता है, 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं, और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे, और 2 मॉडल टेस्ट होंगे, ठीक। सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़ेगा, वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनेट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1,200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक। हमारे मेंटरशिप पर जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में, मेंटर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2,000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो, तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख लो सारे बच्चे सेटिस्फाइड है टोटल, जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर, अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए, तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए, तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे, मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना, पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो, और मेरा यकीन मानो अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 3-4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था, तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले JB मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।